ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर का वृंदावन में आगमन। आज 9वां दिवस है। 9 दिन से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। अक्रूर जी विचार, ये सब अक्रूर जी का विचार है। ट्रैवलिंग करते समय मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये अक्रूर जी से सीखना चाहिए। एक उत्तम वैष्णव के लक्षण, ठीक है। खैर, हम इतने उत्तम तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभ्यास तो हमें जरूर करना चाहिए, है ना। ड्रामा ही सही, जरूर करना चाहिए। कभी कभी हम जो है कुछ चीज़ें मजाक मजाक में करते करते उसे सीरियस करने लगते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें एक नियम बना लेना चाहिए और जो वैदिक नियम है उसे पालन करना चाहिए। फिलहाल जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि किस तरह से सुबह उठना है, बैठना है, तो उन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जैसा कि अक्रूर जी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अक्रूर जी हमेशा ऐसा करते थे, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से इस बार। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण श्री भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। इसका एक श्लोक भी है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पतित मतलब जो पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, पथ भ्रष्ट या पतित, जो पथ से जो है, मार्ग से जो है दूसरे मार्ग में चले गए हैं, उसे पतित कहते हैं। तो भगवान जो है पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम पतित पावन कहते हैं। भगवान को पतित पावन भी कहते हैं। एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान क्या हैं? पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, एवं तीनों लोकों के क्या हैं? स्वामी हैं। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। भगवान का दर्शन कौन कर सकता है? भगवत प्रेम का अंजन लगाकर। अंजन जानते हैं? काजल, जिसे काजल कहते हैं। लेकिन काजल में भी एक नॉर्मल, काजल नॉर्मल होता है, अंजन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। नेत्रांजन मार्केट में मिलता है, आप उसे लगा लोगे ना तो आंखों से पानी गिरने लगेगा और थोड़ी देर में ना सारा आंखों का कचरा साफ हो जाएगा। अंजन का तात्पर्य जो आपकी आंखों को साफ करता है उसे अंजन कहते हैं। और काजल मतलब जो आंखों को सिर्फ काला करता है।
उसे काजल कहते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। भारतीय भाषा जिसमें हिंदी है, यह बहुत उच्च कोटि की भाषा है। छोटी छोटे परिवर्तन पे नामों में अंतर आ जाता है। जैसे काजल और अंजन दिखता तो सेम है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग है ना। अगर काजल, औरतें काजल यूज करती हैं, रात में अंजन रात में यूज किया जाता है, दिन में काजल यूज करते हैं। नहीं तो पता चला औरतें अगर दिन में अंजन यूज कर ली तो सारा डेकोरेशन जो है धुल के निकल जाएगा, क्योंकि उसका लक्षण यही है, वो ठंडा होता है, बहुत बहुत लाभकारी होता है। पहले के बुजुर्ग लोग अंजन बनाते थे। मैं बहुत पहले कहीं तो सुन रहा था अंजन बनाने की प्रक्रिया। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं, सबको दुकान पता है, दुकान में मिलता है। जी, वो जो गांव में घर पर बनाया जाता था वही होता है जी हाँ, जो दिए में जलाकर बनाया जाता है। जी जी, लेकिन उसमें भी दो प्रकार होते हैं ना, मैंने बताया। एक जो आंखों से पानी निकलता है, जब उसे आप लगा देंगे तो आंखों से सारे कचड़े को निकाल देगा। काजल मतलब सिर्फ देखने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवत प्रेम। कौन सा अंजन लगाना है? भगवान के प्रेम का अंजन। ये सामाजिक भाषा है। हम बोलते हैं ना, तेरे आंख में तो मम्मी के प्रति प्रेम दिखता ही नहीं, है ना, तू क्या समझेगा मम्मी की भावना को, या किसी के भी विषय में। ज्यादातर माता पिता के ही विषय में होता है। तो यहाँ पे भगवत अर्थात भगवान के प्रति प्रेम का अंजन लगाना, ठीक है। कोई भी भगवान का दर्शन कर सकता है। कोई भी मतलब एवरीवन, हर व्यक्ति, मैं, आप, कोई भी। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा। इनडायरेक्टली अक्रूर जी बता रहे हैं कि मैं भगवान के प्रेम का अंजन लगाता हूं, इसीलिए आज मैं भगवान का दर्शन कर सकूंगा। और भगवान के प्रेम का अंजन जो लगाता है उसकी स्थिति कैसी होती है? तो सीधा अक्रूर जी के ऊपर चले जाइए। अक्रूर जी जैसी, वह प्रवास कर रहे हैं, लेकिन प्रवास में हम प्रवास में क्या चर्चा करते हैं? देखो कितना सुंदर दृश्य है, ये देखो पहाड़, ये देखो घर, ये देखो नदी, ये देखो गटर, है ना। ए रुक रुक एक सेल्फी लेते हैं। लेकिन अक्रूर जी क्या चिंतन कर रहे हैं? यहाँ पे कहीं दृश्य ही नहीं आया। अभी थोड़ी देर में देखेंगे अक्रूर जी पहुंच गए। अक्रूर जी कुछ दिख ही नहीं रहा है। अक्रूर जी को कृष्ण के चिंतन में इतना मग्न है। यह लक्षण है, जैसे अक्रूर जी के लक्षण हैं। अक्रूर जी, इसके पहले जो कुछ भी अक्रूर जी ने विचार किया है, तो जिसने भी भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाया है उसकी विचारधारा ऐसी ही होगी। तो अक्रूर जी लिखते हैं, आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को सतत अपने सानिध्य में रखने को आकृष्ट कर लिया है। बोल रहे हैं मैं किस भगवान के दर्शन करूंगा? तो बोलते हैं जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से, भगवान का सौंदर्य कैसा है? दिव्य है। भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दिव्य होता है। दिव्य मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है,
भौतिक जगत परिवर्तनशील है, ये दिव्य नहीं है, मटेरियल है। दिव्य मतलब जो परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान के दिव्य सौंदर्य से किसको बोलते हैं? सौभाग्य की देवी। कौन है सौभाग्य की देवी? बोलते हैं लक्ष्मी जी। उनको सतत जो है सानिध्य करने को आकृष्ट कर लिया है। मतलब भगवान के प्रति लक्ष्मी जी इतना आकृष्ट हो गई हैं कि चाहती भी हैं अगर कि मुझे कहीं जाना है या अब बहुत हो गया, तो भी वो जा नहीं पाती, क्योंकि वो भगवान के सौंदर्य के प्रति इतना आकृष्ट है। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुनिया जो है लक्ष्मी के प्रति आकृष्ट है, लेकिन वो लक्ष्मी किसके प्रति आकृष्ट है? कृष्ण के प्रति। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणामांजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा। एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। ये अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं क्या करूंगा कि ऐसे प्रभु की, जिसको सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, सब लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जो है कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट है, और इतना अट्रैक्ट है कि वो विवश है सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान की। ऐसे भगवान को मैं दर्शन करने के लिए क्या करूंगा? प्रणामांजलि अर्पित करने के लिए मैं क्या करूंगा? बोलते हैं जैसे मैं वृंदावन में पहुंचूंगा, रथ से उतरूंगा, एवं भूमि पर साष्टांग प्रणाम करूंगा। सबसे पहले भूमि को जो है साष्टांग प्रणाम करूंगा। महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदारविंद की पूजा करते हैं। जो योगी गण हैं मतलब जो योग करते हैं। कई प्रकार के योग हैं जिसको मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन बताएगा? कहाँ लिखा हुआ है? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु। 6 चैप्टर के 3rd श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या लिखा है? 6 चैप्टर 3rd श्लोक क्या लिखा हुआ है? प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि योग का मतलब होता है और परमात्मा का मिलन, और उसके नीचे लिखते हैं योग के 3 प्रकार से योगी होते हैं, एक ज्ञान योगी और एक ध्यान योगी और भक्ति योगी। इसमें श्रेष्ठ भक्ति योगी है। ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। ठीक है, तो कई प्रकार के योग हैं जिनको मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, जिसमें से भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो योगी गण मतलब इसमें सब आ गए, तीनों प्रकार के, समझे? वो सदैव क्या करते हैं? तो सदैव भगवान के पदारविंद की पूजा करते हैं। वे भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं। हम भगवान के चरण कमलों की महिमा भी पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा भगवान के चरण कमलों की महिमा क्या है? कहाँ पे लिखा है? कृष्ण लीला में। हरे कृष्ण गुरुदेव।
हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा था कि जो भगवान के चरण कमलों के नख के दर्शन मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यस, और जो पूजा करता है उसका क्या होगा सोचिए, है ना। तो कहते हैं कि योगी गण जो है सदैव भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद की पूजा करते हैं, एवं मैं भी उनके पदारविंदों की वंदना करूंगा। एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं तो, क्योंकि कृष्ण तो ग्वाले थे ना, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या मन स्थिति क्या है, वे एक राजा हैं, अक्रूर जी जो हैं काफी ऊंचे पद पे हैं, है ना। यदुवंश में अक्रूर जी का बहुत ही बड़ा वैल्यू था, इसलिए जो है विष्णुवंशी कंस ने जो है किसको बुलाया था, अक्रूर को बुलाया कि आप जाओ। क्यों? क्योंकि अक्रूर की बात को यदुवंशियों में कोई जल्दी काट नहीं सकता था, क्योंकि वो यदुवंशियों में प्रमुख थे। और अच्छे नायक थे वे, लेकिन वे स्वयं को नायक नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं भी जैसे सारे योगी गण भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, वैसे मैं भी उनके चरणों का वंदन करूंगा, और वहां पे जो ग्वाल बाल हैं, उनके जो सखा हैं, उनके बीच में जाकर एक सखा मैं भी बन जाऊंगा। यह भक्तों के भाव होते हैं। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे नतमस्तक पर रख देंगे। अब यहाँ पे बहुत गहरी बात बोल रहे हैं और बहुत बल देकर बोल रहे हैं। जब मैं इस रीति से, रीति मतलब बोलते हैं ना रीति रिवाज, अर्थात नियम, रिवाज मतलब जो बनाया है समाज में, इस रीति से, जो रीति मैंने अभी बताई है कि मैं वृंदावन में पहुंचते ही सबसे पहले रथ से उतरूंगा और भगवान के चरण कमलों में जो है साष्टांग प्रणाम करूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, साष्टांग लिखा है कि अष्टांग? संतोष थोड़ा मुझे बताना देख के। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की है ना, तो इसके लिए कभी कभी हिंदी में कुछ हो भी सकता है, लेकिन इंग्लिश एकदम परफेक्ट है। तो खैर, तो अक्रूर जी कहते हैं कि इस रीति से, जिस रीति से यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप लोग को भी भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं या भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, कौन सी कृपा? जिससे अभय, भय मिट जाए। तो भय मिट जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा। ऐसा वे बता रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे प्रभुपाद जी हमें संबोधित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को नमन करो। क्यों? श्री कृष्ण को नमन करने से, बोलते हैं निश्चित रूप से, जो है निश्चित मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जो है वे अपने अभय हस्त कमल, भगवान का हस्त कमल कैसा है? अभय प्रदान करने वाला, वे मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदारविंद में शरण लेने वाली सभी बुद्धात्माओं को
उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। अभय हस्त कमल किसको प्राप्त होता है? जो भगवान के पदार विंदों में शरण लेने वाली ऐसे आत्माएं, ऐसे बुद्ध आत्माएं अर्थात जो बुद्धिमान आत्माएं हैं, उनको अभय हस्त कमल प्राप्त होता है, अर्थात वे अभय हो जाते हैं, मतलब उनका सारा भय मिट जाता है। कब? जब वे भगवान के चरण कमलों का जो है शरण ले लेते हैं। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जो भौतिक अस्तित्व में भयभीत है, जो सभी प्राणी भयभीत है, उनके परम लक्ष्य कौन है? बोलते हैं कृष्ण ही है। जब मैं उनके दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों के शरण दे देंगे। अक्रूर जी कह रहे हैं जब मैं उनके दर्शन करूंगा, किसके? भगवान के, समझे? तब भगवान निश्चित रूप से, इनडायरेक्टली हम सबको संबोधित कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर आपको अभय प्राप्त करना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, भगवान के चरण कमलों में शरण लेना है, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे बता रहे हैं, अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं उनके जब दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में के शरण में ले लेंगे, अर्थात मुझे गोलोक बुला लेंगे। लेकिन भगवान के दर्शन कब होंगे? प्रेमांजनित भक्ति विलोचनेन। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं और यहाँ पे अक्रूर जी भी यही बात बोलते हैं। जब भक्त जो है भगवत प्रेम का अंजन लगाएगा तब भगवान के दर्शन होंगे, और जब भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान निश्चित रूप से जो है हम सबको अपने चरण कमलों में ले लेंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके कर कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूं। आकांक्षी मतलब इच्छा है मेरी। क्या इच्छा है? कि मेरे मस्तक पर जो है भगवान के कर कमल, कर मतलब पैर, कमल मतलब भगवान के पैर को कर कमल कहते हैं, क्योंकि भगवान का पैर जो है इतना कोमल है कमल की भांति। इसीलिए जब उनके उस जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र तथा बलि को स्पर्श किया, वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। भगवान के कर कमलों की महिमा यहाँ पे बखानी जा रही है। पुनः बोल रहे हैं जब भगवान के कर कमलों ने जो है राजा इंद्र और बलि को छुआ तो वो किसके योग्य बन गए? किसके योग्य बन गए? ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तुम एक घर का स्वामी बनना चाहते हो, तुम एक सिटी का स्वामी बनना चाहते हो, अरे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हो अगर भगवान का कर कमल मिल जाए तो। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान के कर कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। तो आप घर के स्वामी क्या यार, ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ। ठीक है, इतनी योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। जिसको ब्रह्मांड का स्वामी बनना है ना, ये छोटे मोटे स्वामी बन के क्या फायदा, ब्रह्मांड का स्वामी बनो। और उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के कर कमलों को
अपने मस्तक पर धारण करना होगा। क्यों? क्योंकि ये कर कमल जब इंद्र के मस्तक पर पड़े थे और बलि के मस्तक पर पड़े तो वे ब्रह्मांड के स्वामी बनने के योग्य बन गए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया तब वे रास लीला में श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और कर कमलों की क्या क्वालिटी है? बोलते हैं जब गोपियों ने भगवान के कर कमलों का स्पर्श किया तो रास नृत्य में जो नृत्य कर रही थी तो वो बहुत थक गई थी, तो उनकी थकान दूर हो गई। बोल इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं और अक्रूर जी ये हमें सिखा रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं कि भगवान की चरण कमल जो है, सिर्फ हो सकता है आप बोल सकते हैं कि अरे क्या फायदा, ब्रह्मांड का भी स्वामी बन जाऊं तो शारीरिक कष्ट तो है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अरे पागल, शरीर का भी कष्ट नष्ट हो जाएगा। तो उसका उदाहरण गोपियों को दे रहे हैं कि गोपियों ने जब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया तो उनकी शरीर की पीड़ा दूर हो गई, मतलब सारे रोग नष्ट हो गए, सारी थकान दूर हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं एन केन प्रकारेण भगवान की भक्ति करो, सब कुछ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।